हेलो, मैं अभय कुमार। आज मैं अपना आर्टिकल यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ औरंगज़ेब के ऊपर। आज यह इनकलाब यानी अगस्त 27, 2020 को पब्लिश हुआ है। टाइटल है औरंगज़ेब मुतआसिब थे या मुत्तकी, यानी औरंगज़ेब क्या प्रिजुडिस थे या एक पायस मुसलमान थे। जी, मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। मुग़लिया सल्तनत के आखिरी हुदूद को वसअत देने वाले और हिंदुस्तान पर 49 साल तक राज करने वाले औरंगज़ेब मुतवफ़ा 1707 क्या मुतआसिब, मुतशद्दिद और हिंदू मुखालिफ थे? क्या वह एक जाबिर और गैर इंसानी बर्बरियत आमेज़ जराइम के मुर्तकिब थे? क्या वह कट्टर मजहबी और ख़तरनाक रजअत पसंद थे? क्या उन्होंने लाखों हिंदुओं को कत्ल और हज़ार मंदिरों को मुनहदिम करवाया? ऐसे सवालात कभी न कभी आपके जहन में उठे ही होंगे। वजह यह है कि तारीख़ औरंगज़ेब और उनके दौरे हुकूमत के बारे में बहुत से बेबुनियाद बातें मकबूल अवामी हाफिज़ों में जड़ जमा चुकी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि औरंगज़ेब ने तफरीका अंगेज़ पॉलिसी को आवाम पे थोपा था। इसके बरक्स कुछ ऐसे भी लोग हैं जो औरंगज़ेब को मुस्लिम बालादस्ती की अलामत समझते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि वह एक मुत्तकी मुसलमान था। कई बार औरंगज़ेब की तारीख़ नवीसी के दौरान कसीदा खानी होने लगती है और ऐसा तासुर पेश किया जाता है गोया उसने ज़िंदगी में कोई गलती ही नहीं की। ऐसी तारीख़ नवीसी भी सूदमंद नहीं है। कई मरतबा फ़िक़ा परस्तों को तक़वियत फ़राहम करती है। याद रहे कि औरंगज़ेब एक बादशाह था। कोई भी बादशाह महसूलात हासिल करने के लिए रियाया का इस्तेहसाल करता है। जब तक समाज में तबक़ाती निज़ाम होगा तब तक रियासत और बादशाह भी होंगे। तबक़ाती निज़ाम का दूसरा नाम ही गैर बराबरी है। रियासत का वजूद बग़ैर ज़ोर ज़बरदस्ती और ताकत के कायम रह ही नहीं सकता है। तभी तो औरंगज़ेब ने शोरिश और बगावत को दबाने के नाम पर अपने मुखालफिन को बग़ैर किसी रहम के कुचल डाला। इक़्तिदार की लड़ाई में औरंगज़ेब ने अपने वालिद शाहजहाँ को कैद किया और भाइयों का कत्ल किया। मगर यह याद रहे कि ऐसा करने वाला न तो वह तारीख़ में पहला बादशाह था और न ही आखिरी। इक़्तिदार की लड़ाई में अगर उसका भाई दारा शिकोह फतेयाब होता तो वह भी औरंगज़ेब के साथ वही सलूक करता। इक़्तिदार के लिए औरंगज़ेब ने दीगर गैर मुस्लिम और मुस्लिम दोनों से लड़ाई की। 1680 की दहाई में बीजापुर और गोलकंडा का मुहासरा करने से भी वो पीछे नहीं हटा। लिहाजा औरंगज़ेब को मुतआसिब और हिंदू मुखालिफ कहना जायज़ नहीं है, मगर उनकी कसीदा खानी करना भी तारीख़ नवीसी नहीं है। शाहजहाँ के तीसरे फ़र्जंद औरंगज़ेब की शख्सियत और उनके दौरे हुक्मरानी से मुतालिक बहुत सारे गर्दो गुबार और कन्फ्यूज़न को दूर करने की एक इल्मी पहल अमेरिका की रूटगर्स यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में जनूबी एशिया तारीख़ की प्रोफेसर ऑड्री ट्रॉस्की ने की है। ट्रॉस्की मुग़लिया सल्तनत की तारीख़ की एक बड़ी जानकार स्कॉलर हैं और इससे कबल उन्होंने औरंगज़ेब के दरबार में संस्कृत ज़बान के मकाम से मुतालिक तहक़ीक़ी काम किया था। 3 साल पहले उन्होंने औरंगज़ेब की ज़िंदगी और उससे जुड़े तनाज़ात को एक मखसूस किताब बउनवान औरंगज़ेब द मैन एंड द मिथ के नाम से लिखा था। इस अहम किताब को उर्दू क़ारीन तक पहुंचाने का बड़ा काम जामिया मिलिया इस्लामिया से फ़ारिग़ुल तहसील और मुअल्लिम इकबाल हुसैन और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इल्म इमरानियात में PhD करने वाले रिसर्च स्कॉलर फ़हद हाशमी ने किया है। औरंगज़ेब एक शख्सी और फ़र्ज़ी किस्से के उन्वान से यह किताब बाज़ार में पहुंच गई है। दोनों ने किताब का शानदार तर्जुमा किया है। किताब पढ़ते वक्त ऐसा महसूस ही नहीं होता कि यह किताब असल अंग्रेज़ी में लिखी गई है। उन्होंने अंग्रेज़ी के इस्तिलाहात के लिए माकूल उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल किया है। इकबाल और फ़हद का ताल्लुक़ सोशल साइंस से है, जो उर्दू की खिदमत के लिए सामने आए हैं। उर्दू दुनिया को भी दूसरे डिसिप्लिन और मौजू के स्कॉलर से मुकालमा करना चाहिए और उनको उनकी सलाहियत से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि कोई भी डिसिप्लिन और मौजू ख़ुद में मुकम्मल नहीं है। ख्याल रहे कि मतबूआ किताब एजुकेशन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से आई है, मगर आज भी उर्दू ज़बान में सोशल साइंस की किताबें शाया करने के सम्त में बहुत सारे नासिर तवज्जो नहीं देते हैं। यह बात मायूस कुन है कि उर्दू पढ़ने जानने वालों की एक बड़ी तादाद है, फिर भी इतनी बड़ी आबादी को सोशल साइंस के हल्के से
महरूम रखा जा रहा है। दूसरी ज़बान जैसे बांग्ला में ऐसी हालत नहीं है, जहां अंग्रेज़ी के तराजिम बहुत होते हैं। अंग्रेज़ी दौर में औरंगज़ेब की छवि ख़राब करने का सिलसिला शुरू हुआ और अंग्रेज़ी हुकूमत ने अपना इक़्तिदार मुग़लिया सल्तनत की कब्र पर ही खड़ा किया था। जब वह यहाँ पर हाकिम बन गए तो उन्होंने हिंदुस्तान का इस्तेहसाल किया और महसूलात की शक्ल में गरीबों, किसानों और मज़दूरों का खून चूसा, बल्कि तारीख़ नवीसी का काम भी शुरू किया और अपनी बालादस्ती महकूम जहनों पर थोपा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का किताब, अखबार और मीडिया के ज़रिए अंग्रेज़ी बालादस्ती रगों में दौड़ाई गई। नौ आबादियाती तारीख़ नवीसी में हिंदुस्तान की छवि को मस्ख़ करके पेश किया गया और हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा किया गया। हिंदुस्तानी तारीख़ को 3 अहदों में कॉमनल बुनियाद पर तकसीम किया गया और अहद क़दामत को हिंदू दौर कहा गया, जबकि कुरूने वस्ता को मुस्लिम दौर। शुरू के दौर में चूँकि मुस्लिम हुक्मरानों से अंग्रेज़ों का तसादुम बराह रास्त था, इसलिए अंग्रेज़ों ने मुस्लिम बादशाहों और कायदीन की इमेज को ज़्यादा ही ख़राब किया और उन्होंने मुतआसिब, तशद्दुद, कट्टर, जाबिर, गैर रवादार, शहवत परस्त, जुनूनी, मजहबी और हिंदू मुखालिफ बनाकर पेश किया। औरंगज़ेब मुग़लिया सल्तनत के एक बड़े कामयाब बादशाह थे और उनकी वफ़ात के बाद मुग़लिया सल्तनत तेज़ी से इंतशार का शिकार हुई। बाद में जो सियासी खला पैदा हुआ उसको पूरा करने में अंग्रेज़ कामयाब हुए। यही वजह है कि औरंगज़ेब को 9 आबादियाती तारीख़ नवीसी ने सबसे ज़्यादा निशाना बनाया है। जो माहौल औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बनाया गया उसका फ़ायदा बहुत सारे हिंदू एहिया परस्त लीडरान और कौमी तहरीक से जुड़े कायदीन ने उठाया। मुख्तसरन जो सिलसिला 9 आबादियाती दौर से शुरू हुआ वो आज हिंदुत्व के दौर में इंतहा तक पहुंच गया है। औरंगज़ेब के नाम पर रखी एक सड़क को साल 2015 में बदल दिया गया और इसे साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम से मंसूब कर दिया गया। अगर खुले दिमाग से मज़कूरा किताब को पढ़ा जाए तो औरंगज़ेब के बारे में गश्त कर रही बहुत सारी गलत फहमी, प्रोपेगेंडा और तासुब दूर हो जाएगा। औरंगज़ेब के मनफी किरदार से मुतालिक डिस्कोर्स की तनकीद करते हुए मुसन्निफ़ा ऑड्री ट्रॉस्की कहती हैं कि मकबूल आम तस्वुर के बरअक्स औरंगज़ेब ने बड़े पैमाने पर तब्दीली मज़हब की मुहिम को कभी तायद नहीं की, जिसके तहत गैर मुस्लिमों के पास इस्लाम और तलवार से किसी एक का इंतखाब लाजमी हो। औरंगज़ेब ने हज़ारहा मंदिरों को मुनहदिम नहीं किया, बल्कि मुनहदिम मनादिर की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही दर्जन थी। उन्होंने किसी ऐसे जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया था जिसे हिंदू के जेनोसाइड, नस्ल कुशी के ज़ुमरे में शामिल किया जाए। औरंगज़ेब ने दर हकीकत अपनी हुकूमत में हिंदुओं को आला अहदों पर फायज़ किया था। उन्होंने हिंदू मजहबी ग्रुप के मफादात की भी हिफाजत की थी, यहाँ तक कि अपने हम मज़हब मुसलमानों के ज़रिए ब्राह्मणों को परेशान करने के ख़िलाफ़ हुक्म भी सादिर किया था। उन्होंने अपनी तमाम रियाया के लिए महफूज सड़कें और बुनियादी नज़्म नस्क दस्तयाब करवाया। औरंगज़ेब की सही शख्सियत की बाज़ियफ्त करना एक बड़ा चैलेंज है। यह सवाल हिंदू मुस्लिम हम आहंगी से भी जुड़ा हुआ है। यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि औरंगज़ेब के बारे में मौरख़ीन एक हद तक यूरोपी सयाहों के सफ़रनामे को माखज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन सयाहों ने औरंगज़ेब या मुग़लिया सल्तनत की हकीकत को अपने ज़ाविये से रकम किया है, जो तासुब से परे नहीं है। इतालवी सयाह जेमिली कैरेरी, निकोली मिनोची, बर्नियर और दीगर की तहरीरों का तनकीदी मुतालबा करने के लिए माक़बल यूरोपी ज़बानों का
जानना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ नौ आबादियाती दौर में फ़ारसी मवाद का जो तर्जुमा हुआ है उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। मुग़लिया दौर के दरबारी शायरों और तारीख़ नवीस की तहरीरों में मुबालगा आराई और बादशाह की कसीदा खानी का भी तनकीदी मुतालबा होना चाहिए। जादूनाथ सरकार जैसे बड़े मौर्रिख की तहरीरों के अंदर पाए जाने वाले फ़िरक़ावाराना मवाद पर भी मुदल्लल तनकीद करने की ज़रूरत है। इन सब के लिए सलाहियत और वक्त ही नहीं बल्कि वसाइल की भी ज़रूरत है। शुक्रिया।